हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मार्केट मूवर्स। अभी हम लोग निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। सो निफ्टी का एक बार 15 मिनट्स का चार्ट अगर आप देखोगे तो निफ्टी ओपन हुआ था गैप डाउन फ्लैट और गैप डाउन के आसपास ओपन हुआ था, और उसके बाद अगर आप देखोगे तो एक ग्रीन कैंडल बनने के बाद एक शार्प रिकवरी देखने को मिली थी, और ये थर्सडे के हाई के आसपास ही जाके निफ्टी ने अपनी क्लोजिंग दी है। सो अभी हमारा कल के लिए क्या व्यू होना चाहिए? देखिए, अभी भी निफ्टी में कोई सेलिंग का अपॉर्चुनिटी या ट्रेड नहीं दिख रहा है कि कंटिन्यूसली निफ्टी या गैप अप होता है या फ्लैट खुलता है तब भी ऊपर चला जाता है, गैप डाउन होता है नीचे जाता है, फिर से वहाँ पर बाइंग आ जाती है और फिर वापस ऊपर की तरफ ही क्लोजिंग दे देता है। सो अभी हमारा कल के लिए क्या भी होना चाहिए? देखिए, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 17,660 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है, 17,648 के आसपास सपोर्ट अच्छा है, और ये भी 17,600 ये काफ़ी मेजर सपोर्ट बन चुका है। सो जब तक इसके नीचे हमें कोई कैंडल क्लोजिंग नहीं मिलती है 15 मिनट्स की, या कोई बेरिश प्राइस एक्शन बनते हुए नहीं मिलता है, लोअर हाइज बनते हुए, तब तक हम थोड़ा सा सेलिंग के लिए इंटरेस्टेड नहीं होंगे। अभी भी अगर ये मार्केट फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद ये जो हाई है इसको क्रॉस कर देता है, 17,720 को हाई क्रॉस कर देता है, तो अब वहाँ से आप 17,760 और 17,800 तक के टारगेट्स भी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। इन केस अगर कुछ गैप डाउन आता है सीधे, या 17,600 पर भी खुलता है सीधे, तो वहाँ पर भी अगर कोई बुलिश प्राइस एक्शन या बुलिश हैमर या बुलिश कैंडल बनती है तो आप फिर से वहाँ पर लॉन्ग जा सकते हैं, जैसे ही उसका हाई क्रॉस होता है, और उस कैंडल के लो या उस बेरिश प्राइस एक्शन का लो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो ये मेरा व्यू है। गैप डाउन में भी हम बाय करेंगे, फ्लैट खुलेगा तब भी बाय करेंगे। गैप अप हो जाता है सीधे, मान लीजिए 17,800 के आसपास, तो ज़रूर वहाँ पर एक सेल की पोजीशन बना सकते हैं। जैसे ही हमारी रेड रंग की कैंडल कोई बनती है 5 मिनट्स या 15 मिनट्स पे, और उसका लो जैसे ही ब्रीच होता है, वहाँ पर तुरंत अपनी सेल की पोजीशन बना के चल सकते हैं। तो ये मेरा निफ्टी का व्यू है। अभी हम लोग बैंक निफ्टी का व्यू देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी अगर 15 मिनट्स का चार्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन जा रही है, और ट्रेंड लाइन को बैंक निफ्टी रिस्पेक्ट कर रहा है। तो इस ट्रेंड लाइन के जब तक हमें कोई 15 मिनट्स की कैंडल कोई क्लोजिंग नहीं मिलती है, या इसके नीचे कोई बेरिश प्राइस एक्शन हमें बनते हुए नहीं दिखता है, कुछ इस तरीके से बनते हुए नहीं दिखता है, तब तक हम सेल की पोजीशन थोड़ा सा अभी भी अवॉइड ही करेंगे बैंक निफ्टी में। और अगर देखेंगे तो लास्ट फ्यू मिनट्स में बैंक निफ्टी ने काफ़ी अच्छी एक रिकवरी दी थी, ब्रेकआउट भी दिया था। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ने काफ़ी बड़ी कैंडल बनाई थी मॉर्निंग में, और उसके बाद वहीं से रिकवरी आई और अपने डे हाई के आसपास ही बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। सो सेलिंग मैंने बता दिया, इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही जब तक क्लोजिंग नहीं होगी तब तक नहीं हम सेल के लिए ट्रेड करेंगे। हाँ, बाई के लिए हम ज़रूर देख सकते हैं कि अगर मार्केट या बैंक निफ्टी फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद 39,060 को क्रॉस करता है, या फ्राइडे का जो हाई है 39,088, 39,000 आप 100 एक राउंड नंबर लेके चल सकते हैं, तो उसको जैसे ही क्रॉस करता है वहाँ पर अपनी एक फिर से बाई की पोजीशन बना सकते हैं। हमारा जो पहला टारगेट होगा वो 39,200 का होगा, और दूसरा टारगेट 39,300 का दूसरा टारगेट होगा। कोई भी डिप्स आती है यहाँ पर 38,750 तक की डिप्स अगर आती है तो वो भी बाइंग के लिए ही इंडिकेशन होगा। अगर यहाँ पर कोई बुलिश प्राइस एक्शन बनता है, कोई कैंडल स्टिक बनती है हैमर, या कोई बुलिश इनगल्फिंग या कोई बुलिश पैटर्न बनता है, तो जैसे ही उसका हाई क्रॉस करता है फिर से वहाँ पर अपनी बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट हमारे यही सब स्विंग्स होंगे 38,950 के आसपास, और दूसरा टारगेट 39,050 के आसपास हमारा ये टारगेट होगा। बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है, मान लीजिए सीधे 39,500 के आसपास खुलता है, तो वहाँ पे ज़रूर हम फिर से एक सेल की पोजीशन बना सकते हैं। जैसे ही कोई रेड रंग की कैंडल हमें उसका लो ब्रीच होता है तो आप ज़रूर वहाँ पर अपनी एक सेल की पोजीशन बना के चल सकते हैं। तो ये मेरा बैंक निफ्टी का व्यू है। अभी एक स्टॉक है डेल्टा कॉर्प, इसको देख लेते हैं। तो डेल्टा कॉर्प का अगर हम डेली का चार्ट देखेंगे तो डेली के चार्ट पे देखेंगे यहाँ पर एक डेल्टा कॉर्प ने काफ़ी अच्छा एक ब्रेकआउट दिया था। ब्रेकआउट देने के बाद एक काफ़ी अच्छा एक कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। तो इसको अगर हम थोड़े से 1 आवर के चार्ट्स में चले जाते हैं तो 1 आवर के चार्ट में अगर आप देखोगे तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर हमें कोई भी 1 आवर की कैंडल क्लोजिंग मिल जाती है तो आप उस कैंडल का लो के नीचे स्टॉप लॉस लेके अपना बाइंग की पोजीशन बना के चल सकते हैं। पहला टारगेट हमारा 203 होगा, और दूसरा टारगेट जो होगा वो 207 के आसपास होगा। तो ये डेल्टा कॉर्प में आप अपनी बाइंग की पोजीशन बना के चल सकते हैं। तो दूसरा स्टॉक अगर देखेंगे तो दूसरा स्टॉक हमारा ONGC है। ONGC को काफ़ी टाइम पहले मैंने भी रिकमेंड किया था, और उसमें हमारे टारगेट्स अचीव हो चुके हैं। अभी फिर से देखेंगे तो ONGC ने यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक अच्छा
ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट देने के बाद फिर एक कंसोलिडेशन फेस में चला गया था, और कंसोलिडेशन फेस के बाद अभी अगर आप देखोगे तो फिर से यहाँ पर आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, और वॉल्यूम्स भी काफ़ी अच्छे हैं और कैंडल्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो उसके हिसाब से आप इसमें अपनी बाइंग की पोजीशन बना के चल सकते हैं। आपका ONGC का जो स्टॉप लॉस होगा वो 133 के आसपास होगा, और आप इसमें जो टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो करीब करीब 9 पॉइंट्स के टारगेट ऊपर की तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 145 से 148 तक के टारगेट ONGC में आप पोजीशन। तो दूसरा टारगेट जो हमारा निकल कर आएगा वो 148 के आसपास आएगा। ये पोजिशनल व्यू है। आप इसमें अगर इंट्राडे का भी व्यू बनाना है तो फ्राइडे का हाई अगर क्रॉस होता है 140, तो आप इसमें अपनी बाइंग की पोजीशन उसमें भी बना के चल सकते हैं। हमारे जो टारगेट होंगे वो 145 से 148 के टारगेट आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। पोजिशनली जो हमारा स्टॉप होगा 132 के आसपास होगा, टारगेट्स 150 तक आप इसमें एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। तो ONGC और डेल्टा कॉप में आप अपनी बाइंग की पोजीशन बना के चल सकते हैं। दूसरा स्टॉक है NTPC। NTPC का भी अगर हम चार्ट देखेंगे तो NTPC की भी मैंने काफ़ी टाइम पहले अपनी बाइंग की रिकमेंडेशन दी थी। उसमें पहला टारगेट अचीव हो चुका है 160 का, और दूसरा टारगेट जो है 166 का है। तो जिसको NTPC में भी अपनी बाइंग की पोजीशन बनानी है, जिसने नहीं बनाई वो अभी भी बना के चल सकता है। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो 152 के आसपास होगा। हमारा जो टारगेट निकल कर आएगा वो 166 के आसपास आएगा। ये पोजिशनल व्यू है। जिसको इंट्राडे के लिए काम करना है तो वो थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर सकता है। जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हमें कोई एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग नहीं मिलती है तब तक हम थोड़ा सा इंट्राडे में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। अगर इसके ऊपर हमें कोई 1 आवर की कैंडल मिलती है तो आप ज़रूर उस कैंडल के लो के स्टॉप लॉस के साथ अपनी बाई की पोजीशन बना के चल सकते हैं। तो ये 3 स्टॉक्स हैं, NTPC, ONGC और डेल्टा कॉप, जिसमें आप अपनी ट्रेड अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। और बैंक निफ्टी और निफ्टी का व्यू मैंने आप लोगों को दे दिया है। कुछ टाइम पहले मैंने कोल इंडिया का भी चार्ट आप लोगों के लिए पोजिशनली बाई करने के लिए दिया था। तो जो लोग ने कोल इंडिया में बाई किया होगा, मैंने 211 पे बाई करने के लिए बोला था कोल इंडिया को, और अभी कोल इंडिया ने जो हाई बनाया है वो करीब करीब 226 का हाई बनाया। तो जिन्होंने अपनी बाइंग की पोजीशन बनाई होगी उन लोग को ज़रूर इसमें एक बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिल रहा होगा। सो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे और इस तरीके के वीडियो मैं आगे भी बनाता रहूं, तो इसके लिए मैक्सिमम लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए, एंड थैंक यू सो मच।